चुनावी बेलों में चुनाव प्रचार जोरों पर है और हमारे प्रधानमंत्री धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह भाषण दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा की मर्यादा लांघ गए हैं। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने राजनीति करते हुए कभी प्रधानमंत्री पद की गरिमा और सीमा को कभी पार नहीं किया। ये बात प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आए दिन बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस ने 60 वर्षों में कुछ नहीं किया और राहुल गांधी को शहजादे कहकर पुकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को तार तार किया है और नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था विरोधियों को सम्मान दिया जाता था, आज अपने विरोधियों को नक्सलवादियों के साथ जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था चुनिंदा लोगों के हाथों में नहीं होनी चाहिए, तो क्या वो नक्सलवाद की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आज सत्ता से बाहर हो जाते हैं, भाजपा को देश के लोगों ने नकार दिया तो प्रधानमंत्री सहित अन्य तमाम बड़े नेता अपना बाकी का जीवन जेलों और कोर्ट कचहरियों में गुजारेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के शासनकाल में दुनिया भर का भ्रष्टाचार हुआ है। जो अपने भाषणों में, अपने संबोधनों में प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है, उसकी जो मर्यादा है, उसको तार तार करने में पिछले कल का इनका भाषण रोजी ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन पिछले कल भी इन्होंने अपने भाषण में कुछ बातें कही हैं जिसमें एक तो साधारणतः कहते हैं कि 60 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, उद्योग लगाने के खिलाफ कांग्रेस है, और अब तो ये कह रहे हैं कि साहबजादे या शहजादे, कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी के लिए, कि वो उद्योगों के खिलाफ हैं, नक्सलवादियों की भाषा बोल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक समय था जब इस देश के अंदर पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी तो उस वक्त थी भी, संघ से संबंधित लोगों को भी अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया ताकि प्रत्येक विचारधारा को प्रतिनिधित्व देश की सरकार के अंदर मिले। एक वो दौर था राजनीति का जिसमें अपने जो विरोधी थे उनका भी सम्मान किया जाता था, विरोधियों की जो विचारधारा थी उसको भी स्थान दिया जाता, सम्मान दिया जाता था। आज ये क्योंकि आपके विरोधी हैं, आज आपको ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं देश के अंदर, तो आप उनको नक्सलवादियों के साथ जोड़ रहे हो। इतना निचला स्तर मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की राजनीति का पहले कभी नहीं देखा गया। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस देश की संपदा, इस देश की संपत्ति, इस देश की अर्थव्यवस्था चुनिंदा लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे इनके दूसरे दर्जे के नेता हो, भ्रष्टाचार के ऊपर भाषण देने की नैतिक अधिकार में समझता हूँ इनको नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों का झुंड है भारतीय जनता पार्टी स्वयं। और आप कहते हैं कि इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 60 सालों में क्या किया। नरेंद्र मोदी जी जिस पार्टी की सरकार के आप प्रधानमंत्री हैं, उस पार्टी का जन्म नहीं हुआ था इस देश के अंदर जब पंडित नेहरू ने इसरो की स्थापना की थी, जहां से आज आप सैटेलाइट छोड़ते हैं, इसका श्रेय लेते हैं, वहां जाके आप फोटो खिंचवाते हैं इसरो सेंटर में जाकर। उसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आज़ादी के तुरंत बाद कर चुके थे। एम्स, IIT, डैम, इस तरह की चीज़ें जो देश के अंदर बनी, जिनका निर्माण हुआ, और पंडित नेहरू ने किया, कांग्रेस की सरकारों ने किया। और आप कहते हैं पाकिस्तान का नाम आप बार बार लेते हैं, पाकिस्तान का नाम लेकर आप देश के लोगों को डराते हैं। जिस पाकिस्तान का नाम लेकर आप देश के लोगों को डराकर वोट लेना चाहते हैं, उसी पाकिस्तान के इंदिरा गांधी सेना के पराक्रम से 2 टुकड़े करके बांग्लादेश जैसे एक अन्य देश का निर्माण कर चुकी हैं। ये आपको याद रखना होगा। कह लें कि 4 जून को सरकार प्रदेश में बदलने वाली है, उसका कोई गणित नहीं है सरकार के बदलने का। अगर मानिए 1% किसी भी, मैं ऐसे बोल रहा हूँ सपोज करने के लिए कि 6 के 6 भी जीत जाते हैं, तब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ही हिमाचल प्रदेश में रहेगी, तो सरकार के बदलने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो अब जो आरोप आप लगाते थे, अब भाजपा के विधायक बन के लोगों की मदद कैसे करेंगे, ये सवाल आज लोग जो हैं और कांग्रेस पार्टी आपसे जानना चाहती है और पूछना चाहती है। थैंक यू वेरी मच।